रेगिस्तान की दादी और छोटा सा दोस्त राजस्थान के एक दूर दराज रेगिस्तान में, जहां चारों तरफ सिर्फ सुनहरी रेत ही रेत दिखाई देती थी, वहां एक छोटी सी दुनिया बसी हुई थी। उस वीरान जगह पर एक बूढ़ी दादी रहती थी, जिसे सब रेगिस्तान वाली दादी कहते थे। दादी की झोपड़ी बहुत साधारण थी, मिट्टी और लकड़ियों से बनी हुई, ऊपर से सूखी घास की छत। लेकिन उस झोपड़ी के आसपास कुछ ऐसा था जो पूरे रेगिस्तान में कहीं और नहीं मिलता था। हरियाली। हां, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत थी, वही दादी की झोपड़ी के आसपास छोटे छोटे पेड़, पौधे और फूल खिले हुए थे। और उसी हरियाली के पास एक छोटी सी झील भी थी, जिसका पानी साफ और ठंडा था। लोग कहते थे कि यह जगह किसी जादू से कम नहीं। दादी और उनका मिशन, दादी का असली नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन उन्हें पेड़ पौधों से बहुत प्यार था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो उठ जाती, अपनी पुरानी लाठी लेकर बाहर निकलती और पौधों को पानी देती। रेगिस्तान में पानी बहुत कीमती होता है, लेकिन दादी उस छोटी सी झील से थोड़ा थोड़ा पानी लेकर हर पौधे को बचाती थी। कभी कभी वो खुद प्यासे रह जाती, लेकिन पौधों को सूखने नहीं देती। वो अक्सर खुद से कहती, अगर पेड़ रहेंगे तो जीवन रहेगा। एक छोटा सा दोस्त एक दिन, जब दादी अपने पौधों को पानी दे रही थी, उन्हें एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। चू चू। दादी ने इधर उधर देखा तो एक छोटा सा भूखा और डरा हुआ चूहा झाड़ी के पीछे छिपा हुआ था। दादी धीरे धीरे उसके पास गई और बोली, डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगी। उन्होंने अपनी झोली से थोड़ा सा सूखा अनाज निकाला और उसके सामने रख दिया। चूहा पहले तो डरा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा और खाना खाने लगा। उस दिन के बाद से वो चूहा दादी का साथी बन गया। दादी ने उसका नाम रखा मोती। दोस्ती का रिश्ता। अब दादी कभी अकेली नहीं रहती थी। मोती हर वक्त उनके साथ रहता। जब दादी पानी भरने जाती तो मोती उनके पीछे पीछे चलता। जब वो पौधे लगाती तो मोती पास में बैठकर उन्हें देखता। और रात को जब दादी थक कर बैठती तो मोती उनकी गोद में आकर सो जाता। दादी उससे बात भी करती, जैसे वो सब समझता हो। देख मोती, ये जो छोटा सा पौधा है ना, एक दिन बड़ा पेड़ बनेगा। मोती अपनी छोटी सी आंखों से उन्हें देखता और जैसे समझ जाता। रेगिस्तान की चुनौती। लेकिन रेगिस्तान कभी आसान नहीं होता। एक साल बहुत तेज गर्मी पड़ी। हवा इतनी गर्म थी कि जैसे आग चल रही हो। झील का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। पौधे सूखने लगे। दादी चिंतित थी। अगर पानी खत्म हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने और मेहनत शुरू कर दी। वो दिन रात पौधों को बचाने की कोशिश करने लगी। लेकिन उनकी उम्र अब साथ नहीं दे रही थी। मोती की समझदारी। मोती ने दादी को इतना परेशान कभी नहीं देखा था। एक दिन जब दादी थककर झोपड़ी के बाहर बैठी थी, मोती इधर उधर दौड़ने लगा। वो रेत में छोटे छोटे गड्ढे खोदने लगा। पहले तो दादी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर देखा कि मोती बार बार एक ही जगह खोद रहा है। दादी धीरे धीरे वहां गई। जैसे ही उन्होंने थोड़ा और खोदा, उन्हें नीचे थोड़ी नमी महसूस हुई। ये क्या? उन्होंने और खोदा और कुछ ही देर में वहां से थोड़ा सा पानी निकल आया। दादी की आंखों में चमक आ गई। मोती, तू तो बहुत समझदार निकला। नई उम्मीद। उस छोटे से पानी के स्रोत ने दादी को नई उम्मीद दी। अब वो झील के साथ साथ इस नए पानी से भी पौधों को सींचने लगी। मोती हर दिन नई नई जगहों पर खोदता और कई बार उन्हें नमी मिल जाती। धीरे धीरे पौधे फिर से हरे होने लगे। फूल फिर से खिलने लगे। रेगिस्तान के बीच फिर से जिंदगी लौट आई। लोगों का ध्यान। कुछ महीनों बाद पास के गांव के लोग उस जगह से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि जहां सिर्फ रेत होनी चाहिए थी, वहां पेड़ पौधे और एक झील है। ये कैसे संभव है? उन्होंने हैरानी से पूछा। जब उन्होंने दादी को देखा तो सब समझ गए। उन्होंने दादी से पूछा, आपने ये सब कैसे किया? दादी मुस्कुराई और बोली, प्यार और मेहनत से, और मेरे इस छोटे दोस्त की मदद से। उन्होंने मोती की ओर इशारा किया। लोग हंस पड़े, लेकिन फिर उन्हें समझ आया कि हर छोटा काम भी बड़ा फर्क ला सकता है। एक बड़ी शुरुआत। अब गांव के लोग भी दादी की मदद करने लगे। कोई पानी लाता, कोई नए पौधे लाता, कोई झोपड़ी की मरम्मत करता। धीरे धीरे वो छोटी सी जगह एक छोटा सा जंगल बन गई।
पक्षी आने लगे, जानवर आने लगे और वहां की हवा भी ठंडी और ताजा हो गई। दादी की सीख एक दिन दादी ने सबको इकट्ठा किया और बोली, मैं बूढ़ी हो गई हूं, लेकिन तुम सब जवान हो। अगर तुम चाहो तो पूरे रेगिस्तान को बदल सकते हो। सब लोग चुपचाप सुनते रहे। दादी ने आगे कहा, हर पेड़ एक उम्मीद है और हर छोटा प्रयास एक बदलाव। अंत नहीं। शुरुआत कुछ साल बाद दादी इस दुनिया से चली गई, लेकिन उनकी बनाई हुई हरियाली, उनकी झोपड़ी और उनकी सीख आज भी वहां मौजूद है। मोती अब भी वही रहता है, उस जगह की रखवाली करता है और गांव के लोग हर साल नए पेड़ लगाते हैं दादी की याद में। अब वो जगह सिर्फ एक रेगिस्तान नहीं रही, वो एक मिसाल बन गई है। कहानी की सीख कभी कभी एक छोटा सा इंसान और एक छोटा सा जानवर मिलकर भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमारे पास बहुत कुछ हो, जरूरी है कि हम जो भी है उसे सही काम में लगाएं। दादी बहुत रोती है क्योंकि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है